सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एजुकेशन। मैं करण वर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। सो गाइज, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा और आज की जो टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, तो पहला बात यह है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपसे कोई पूछा जाता है बात कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपोर्टेशन और किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन एंड व्हाई वी रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन, तो जहां भी बात होगी यहां एनिमल प्लांट दोनों की बात होगी। तो जहां हमने बात करी एनिमल की, तो हमारी बॉडी में क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होती है हमें थोड़ा सा अंदाजा तो है ही, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में चारों तरफ क्या घूमते रहता है। तो ऑब्वियस सा बात है, एक होगा ट्रांसपोर्ट होने वाली चीज, उसको ट्रांसपोर्ट करने वाला चीज और उसको ट्रांसपोर्ट करने का माध्यम। मतलब क्या, व्हेन वी विल टॉक रिगार्डिंग देन व्हाट विल बी ट्रांसपोर्टेड, हु विल ट्रांसपोर्ट एंड थ्रू whom इट विल गेट ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं क्या ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, तो हमारी बॉडी पूरा का पूरा बॉडी, चाहे वो एनिमल का हो या प्लांट का हो, वो सेल का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है? सेल का। तो ऑब्वियस बात है, सेल को क्या चाहिए? सेल को चाहिए खाना। तो खाने के तौर पे सेल क्या करेगा? ये ऑक्सीजन लेगा, साथ साथ में न्यूट्रिएंट्स भी लेगा। लेकिन बातें आती कि हम लोग तो लास्ट टाइम पढ़े कि न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्ब होता था, लेकिन इसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट कौन करेगा? व्हाट विल गेट सर्कुलेटेड। तो बात है कि ये सेल के पास कौन कौन सा चीज आएगा? O2 और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, बात होता कि हु विल सर्कुलेट, कौन सर्कुलेट करेगा भाई? तो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में इसको सर्कुलेट करने का काम कौन करेगा? किसके मदद से सर्कुलेट होता है? तो हमारे बॉडी में पंप करता है। अब पंप कौन करता है? तो हार्ट पंप करता है। और जब भी हार्ट पंप करता है तो बहुत ज्यादा ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते जाता है। कितना अमाउंट ऑफ ब्लड, कितने ग्राम, हर की हिसाब मैं आपको दूंगा, डोंट वरी। तो पूरा हिसाब मैं आपको दूंगा। उसके बाद होता है कि थ्रू हुम इट गेट ट्रांसपोर्टेड। थ्रू हुम मतलब किसके थ्रू? तो अब ऐसा बात है, एक ट्यूब तो चाहिए भाई, एक पाइप तो चाहिए। ऐसा थोड़ी कि हार्ट पंप किया पूरे के पूरे बॉडी में पहुंच गया, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। एक पाइप चाहिए, एक माध्यम चाहिए, एक मीडियम चाहिए। व्हाट इज दैट मीडियम? दैट मीडियम्स आर आवर आर्टरी एंड वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। तो इन तीनों चीजों के बारे में समझेंगे कि व्हाट क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा था, तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट। कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा था? तो आपका हार्ट। और किसके थ्रू हो रहा था? तो ट्यूब के थ्रू हो रहा था। ये क्लियर आउट हो गया। इसका फायदा क्या होगा? एक बात तो हमारा क्लियर आउट है कि सेल तक हम लोग ब्लड जरूर पहुंचता है, लेकिन कभी भी एक सेल के अंदर ब्लड नहीं पाया जाता। इस बात को क्लियर आउट कर लीजिए। Whenever you visualize the cell inside the microscope, whether you can get that the cell is consisting of blood over there? No, because that whole blood is also a cell, and our body is also consisting of cell. A cell cannot enter inside a cell. ना? एक सेल किस तरह से एक सेल के अंदर जा सकता है? Never, it cannot happen actually. Then what will happen? What type of content the cell is taking actually? The cell is absorbing the nutrients, cell is absorbing the oxygen and nothing else than that. ये हमारा क्लियर आउट रहना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद वाली जब बातें आती है, इतना ज्यादा हमारा क्लियर आउट हो जाता है, तो ये तो सर हो गया आपका किसका? एनिमल का। जब हम बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट, एक बात क्या है भाई कि प्लांट के पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। ठीक है, उसके पास कोई हार्ट नहीं है, देयर इज नो हार्ट, कोई हार्ट नहीं है। तो पंप कौन करेगा भाई? ऑब्वियस बात है, नो पंप। देन इफ देयर विल बी नो हार्ट देन नो पंप। तो काम कैसे होता है? इसमें काम होता है सक्शन प्रोसेस के थ्रू। किसके प्रोसेस के थ्रू? सक्शन। अब बात होती है सक्शन प्रोसेस अकर आउट कैसे होता है। तो मैंने आपको एक बात बताया था कि पत्ते में होते हैं स्टोमाटा। पत्ते में क्या होते हैं भाई? स्टोमाटा, जो कि लोअर पोर्शन में पाए जाते हैं। तो स्टोमाटा जब ये ओपन होंगे तो उतना ज्यादा क्या करेंगे? ये ट्रांसपायर करेंगे। मीन्स व्हाट? इट विल अकर ट्रांसपिरेशन देयर। जब ये ट्रांसपिरेशन अकर करेंगे तो ऑब्वियस बात है, क्या ट्रांसपायर कर रहे हैं? वाटर ट्रांसपायर कर रहे हैं। और आपको ये पता है कि ट्रांसपायर जब करेंगे तो जितना ज्यादा वाटर एवापोरेट होगा उतना ज्यादा वो नीचे से खींचते जाएगा। ऊपर जा रहा है, नीचे खींच रहा है। कैसे? क्योंकि हमने आपको बताया था कि एक सेल दूसरे सेल के अगर पास है, ठीक है, तो अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस। और एक बात बताए थे, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। हाउ डज इट अकर देन? अगर मान लेते हैं कि इस सेल में, ओके, दैट सेल वाज रियली फिल्ड अप विद वाटर, पूरा का पूरा सेल जो वाटर से फिल्ड था, लेकिन इसने क्या करा? ओवापोरेट कर दिया।
एवापोरेट कर दिया। एवापोरेट करने के बाद क्या हुआ, सेल तो पूरा का पूरा श्रिंकन हो गया ना, पूरा का पूरा सिकुड़ गया, श्रिंकन फॉर्म में हो गया। लेकिन इसको पता है कि बगल वाले सेल के पास क्या हायर कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ वाटर है। तो अगर इसके पास हायर कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ वाटर है सेल नंबर 2 के पास और 1 श्रिंक हो गया है, तो ये क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। इसमें एंडोस्मोसिस हुआ, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर से ये स्वेल कर जाएगा, फिर ये श्रिंक, ये स्वेल, ये श्रिंक, ये स्वेल, ये श्रिंक, ये स्वेल, ये श्रिंक, ये स्वेल होते चला जाएगा। अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, जो लास्ट वाला सेल है वो श्रिंक होके रह जाएगा, क्योंकि इसके सारे क्वांटिटीज जो भी थे पहला वाला सेल इसे चूस लिया है। तो ये क्या करेगा, रूट का लास्ट वाला सेल से क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आ रहा है बात। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशनल पूल, खींचना पानी को, खींचना पानी को। लेकिन बात है पानी को खींच तो रहा था, लेकिन यहां माध्यम क्या था। तो जब हम बात करते हैं इसके माध्यम की, तो ना तो पंप है, ना तो हट है, ना तो कुछ है, तो ये करेगा क्या। तो एक बात तो हमारा क्लियर आउट है कि पौधा बनाता ग्लूकोज है, कंफर्म है, ऑक्सीजन भी बनाता है, कंफर्म है, लेकिन पौधा बनाता है ये हमारे यूज के लिए है, दिस इज फॉर आवर यूज, नॉट फॉर द प्लांट। तो प्लांट के यूज के लिए क्या भाई, तो प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या चाहिए, वाटर चाहिए, और क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग समझ गए, फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं, समझ गए, वी आर हैविंग दैट मच आइडिया नाउ। अब बातें आती है कि अगर ये CO2 है, वाटर है, सनलाइट है, तो आएगा कैसे, कोई माध्यम तो चाहिए। तो हमने आपको बताया था CO2 डिफ्यूजन के तौर पे आएगा, हुआ था डिफ्यूजन, याद है, गैसेस एक्सचेंज, या वेरी गुड। वाटर की बात जब आई थी, वो क्या करेगा, तो देयर वर हैविंग 2 डिफरेंट काइंड ऑफ कंडक्टरी एलिमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एलिमेंट, ठीक है। इसके पास 2 अलग अलग तरह के ट्यूब्स, पाइप्स थे जो कंडक्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। क्या क्या थे, तो भाई इसके पास था 2 चीज, एक था जाइलम, दूसरा था फ्लोएम। जब भी हम बात करेंगे जाइलम की, तो गाइस जा से जमीन, तो जैसे जाइलम, जाइलम जमीन से क्या करेगा, वाटर को पुल करेगा, वाटर को अब्सॉर्ब करेगा। तो वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम इसका ट्यूब का है। कौन से ट्यूब का, जाइलम का। फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम खाना नहीं लेके जाता है, क्योंकि खाना पौधा खुद बनाता है। लेकिन खाना खुद बनाता है तो उस खाने को भी तो पूरे बॉडी तक पहुंचाना है, क्योंकि हर सेल को तो खाना चाहिए। तो हर सेल तक का खाना पहुंचाने का काम कौन करता है, आपका फ्लोएम, ठीक है। और जो खाना बच गया उसको स्टोर करते चला जाता है। तो जब वो ग्लूकोज स्टोर होते हुए चला जाता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्च। उस स्टार्च को हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, उसे हम खाते हैं। और जब वो हमारे माउथ में आता है, दैट स्टार्च गेट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, जो कि हमने आयोडीन सॉल्यूशन से टेस्ट किया था, इजंट इट। तो गाइस ये था बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो कि किस तरह से प्लांट और एनिमल में होता है, ठीक है। जाइलम कैसे काम करता है, फ्लोएम कैसे काम करता है। और इसके बाद हम लोग सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे, डिफरेंट कंटेंट को पढ़ेंगे, जो छोटा छोटा था लेकिन मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। एंड हाँ, नया टास्क स्टार्ट हुआ है, तो वीडियो एकदम देखिए, मस्ट देखिए, सारे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखिए, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई गारंटी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास।